पंजाब की मिट्टी में इतिहास की कहानियों का एक अनमोल खजाना छिपा हुआ है, लेकिन इसके साथ ही यहाँ के गांवों में प्रचलित कुछ ऐसी डरावनी कहानियां भी हैं जो सुनने वाले के रोंगटे खड़े कर देती हैं। ऐसी ही एक कहानी है चुड़ैल का कुआं, जो कि एक छोटे से गांव के आसपास की जाती है। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसे सुनकर गांव के लोग आज भी कांप उठते हैं। यह कहानी पंजाब के एक छोटे से गांव की है, जो हरे भरे खेतों और अमन चैन के लिए मशहूर था। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था, जिसे लोग चुड़ैल का कुआं कहते थे। इस कुएं के पास कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात के समय। कहा जाता था कि इस कुएं में एक चुड़ैल रहती है, जो रात के अंधेरे में बाहर निकलती है, और जो भी इसके पास जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। कई साल पहले इसी गांव में एक सुंदर और मासूम लड़की रहती थी, जिसका नाम रूप कौर था। रूप कौर के रूप के चर्चे दूर दूर तक थे। उसकी खूबसूरती के कारण कई लोग उससे जलते थे, लेकिन सबसे ज्यादा जलन उसे गांव के जमींदार के बेटे से थी। जमींदार का बेटा लालची और निर्दयी था, और वह किसी भी कीमत पर रूप कौर को पाना चाहता था। एक दिन जमींदार के बेटे ने अपने आदमियों के साथ मिलकर रूप कौर को उठा लिया और उसे अपने हवेली ले गया। उसने रूप कौर के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन रूप कौर ने इसका विरोध किया। जब वह उसकी बात नहीं मानी तो उसने उसे कुएं में धक्का दे दिया। रूप कौर की चीखें गांव तक पहुंची, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। कहा जाता है कि रूप कौर की आत्मा को इस क्रूरता का बदला लेना था। उसने चुड़ैल का रूप धारण कर लिया, और अब वह रात को कुएं से बाहर निकलती है और जिस किसी को भी वह मिलती है उसे अपनी दर्दनाक मौत का शिकार बना लेती है। धीरे धीरे गांव के लोगों ने इस जगह को छोड़ दिया और यह गांव वीरान हो गया। कई साल बीत गए, लेकिन चुड़ैल की कहानियां लोगों के दिलों में जिंदा रहीं। कुछ बहादुर लोग इस कुएं की सच्चाई जानने के लिए वहां गए, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। गांव के बुजुर्ग लोग कहते थे कि रात के समय कुएं के पास से किसी महिला की चीखें और रोने की आवाजें सुनाई देती थीं। गांव के कुछ लोगों ने मिलकर कई बार इस कुएं को बंद करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वे असफल रहे। जैसे ही वे कुएं को बंद करने के लिए पत्थर या मिट्टी डालते, कुएं से अचानक तेज हवाएं चलने लगतीं और सब कुछ इधर उधर बिखर जाता। कई बार तो लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि कोई अदृश्य ताकत उन्हें धक्का देकर पीछे हटा रही है। वर्तमान समय में गांव के नए युवक इस कहानी को मात्र एक दंतकथा मानते थे। उन्हें लगता था कि यह सिर्फ बुजुर्गों की गढ़ी हुई कहानी है, जिसका कोई आधार नहीं है। उन्होंने इस रहस्य से पर्दा उठाने का फैसला किया। गांव के 3 युवक बलविंदर, गुरप्रीत और रंजीत ने एक रात उस कुएं के पास जाकर चुड़ैल की सच्चाई का पता लगाने का निश्चय किया। उस रात तीनों दोस्त हिम्मत जुटाकर कुएं के पास पहुंचे। रात के करीब 12 बजे थे और चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। तीनों ने टॉर्च की रोशनी में कुएं के अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। वे कुएं के चारों ओर घूमने लगे, तभी अचानक उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हवा इतनी ठंडी थी कि उनके शरीर में सिहरन दौड़ गई। अचानक गुरप्रीत ने महसूस किया कि उसकी टॉर्च की रोशनी धीमी होने लगी और फिर पूरी तरह से बुझ गई। उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई औरत जोर जोर से रो रही हो। तीनों दोस्त डर के मारे कांपने लगे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं। तभी रंजीत ने देखा कि कुएं के पास एक सफेद साया खड़ा है। ये देखकर तीनों के होश उड़ गए। वह साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। तीनों ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जम गए हों। उस सफेद साये ने जब अपनी आंखें खोली तो उसकी लाल लाल आंखें देखकर उनकी चीख निकल गई। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि तीनों युवक कुएं के पास बेहोश पड़े थे। जब उन्हें होश आया तो वे बुरी तरह से सहमे हुए थे। उन्होंने बताया कि रात को उन्होंने एक सफेद साये को देखा था, जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। वह साया रूप कौर का था, जो चुड़ैल बनकर वापस आई थी। उस दिन के बाद से उन तीनों युवकों की मानसिक स्थिति बिगड़ गई। वे हमेशा डरे डरे रहते और लोगों से कहते कि वह साया उन्हें मार देगा। कुछ महीनों बाद तीनों की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। गांव के लोग अब भी उस कुएं को दूर से ही देखते हैं और रात के समय वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। कहते हैं कि रूप कौर की आत्मा अब भी उस कुएं में बसी है, जो अपने साथ हुई नाइंसाफी का बदला लेने के लिए किसी न किसी को अपना शिकार बनाती रहती है। आज भी चुड़ैल का कुआं एक रहस्य बना हुआ है और कोई नहीं जानता कि कब वह चुड़ैल किसी और को अपना शिकार बनाएगी।
गांव वाले इस कहानी को सुनकर ही कांप उठते हैं और यही दुआ करते हैं कि उनकी मुलाकात कभी उस चुड़ैल से न हो।